बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। सरहद पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी जारी। राजौरी में नौशहरा सेक्टर में 4 रिहायशी मकान तबाह। बारामूला जिले के टंगमर्ग में एक और कोरोना मरीज की मौत, लोगों में खौफ व दहशत। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। आज दिन में 42 नए केस दर्ज, मुतासरीन की तादाद 494। मुल्क हिंदुस्तान में कारोबारी इदारे खुलने का इम्कान, हॉटस्पॉट और मॉल्स पर रहेगी मुसलसल पाबंदी। कंगन गांदरबल के बेशतर इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी। माह रमजान के मुबारक महीने में मुश्किलात का सामना। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कोरोना के 21 नए मामले दर्ज, लोगों में तशवीश की लहर। बारामूला में 3 पुलिस एहलकार कोरोना के शिकार, महकमे में मुतासरीन की कुल तादाद हो गई 4। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के इस शुमारे में। कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी है। साथ ही यहां अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज एक और कोविड-19 मरीज की मौत वाक़ा हुई। कश्मीर में अब तक कोविड-19 मरीजों की अमवात 6 तक पहुंच गई है। बारामूला के टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले 70 साला शख्स की आज श्रीनगर के बेमिना में कायम स्किम्स अस्पताल में मौत हुई है। टंगमर्ग में इससे पहले भी एक और कोरोना मरीज की मौत हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक मरने वाले शख्स को 13 अप्रैल को श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज सुबह इनकी मौत हो गई। मयत को श्रीनगर से बज़र एम्बुलेंस इनके आबाई गांव काजीपोरा टंगमर्ग पहुंचाया गया, जहां इंतजामिया के आला अफसरान की निगरानी में आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। टंगमर्ग में अब तक 22 अफराद इस मुहलिक वबा के शिकार हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वहीं आज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी 3 पुलिस एहलकारों की रिपोर्ट मुस्बत आई है। इस हवाले से पेश है फैसल भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज दिन में 42 नए केस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 494 हो गई है और इस दौरान इस वबा से एक और अफराद की मौत होने से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 6 हो गई है। वहीं आज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी 3 पुलिस एहलकारों की रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बाद अब पुलिस महकमे में भी कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। वाज़ह रहे इससे पहले भी एक पुलिस एहलकार का टेस्ट मुस्बत आया था। ज़राए से मालूम हुआ है इन 3 पुलिस एहलकारों का भी राब्ता पहले मुस्बत आए पुलिस एहलकार के साथ हुआ था, जिसके बाद इनको क्वारंटाइन में भी रखा गया था। वही आज इनके मुस्बत रिपोर्ट आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इन सब पुलिस एहलकारों का ताल्लुक बारामूला के मलपुरा इलाके से है। कश्मीर क्राउन के लिए मैं फैसल भट्ट, बारामूला से। मुल्क हिंदुस्तान में कारोबारी इदारे खुलने का इम्कान है। वही हॉटस्पॉट और मॉल्स पर रहेगी मुसलसल पाबंदी। मजीद तफसीलात के साथ जामिन पीरजादा। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी गैर ज़रूरी सामान की दुकानें बंद रखने के अहकाम दिए गए थे। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में जुमा की शब वजारत दाखिला ने इससे मुतालिक बड़ा हिदायतनामा जारी किया है। इसके तहत 25 अप्रैल से पूरे मुल्क में अब गैर ज़रूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। ये हुक्म म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सरहद के तहत आने वाली दुकानों के लिए है। वजारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक मुल्क में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% मुलाजिम ही काम कर पाएंगे। इन सभी को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना होगा।
हुक्म के मुताबिक मुल्क में अभी शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। कोरोना का कहर जारी, अब तक 780 लोगों की जानें गई है। मरीजों की कुल तादाद 24,000 से पार। 1429 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 5,498 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मुंबई में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी वज़ीर प्रताप सारंगी ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस से निपटने वाले हेल्थ वर्कर्स की तरह सहाफ़ियों के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाए। दिल्ली से जामिन पीरज़ादा की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं कल ज़िले में 4 नए केस मुस्बत आने के बाद ज़िले में मामलात की कुल तादाद 38 पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात के साथ इरफान मलिक। सरहदी जिला कुपवाड़ा में कल से कोरोना के और 4 केसेस को मुस्बत पाया गया, जो रेड जोन अंदरहमा से ही है। अंदरहमा द्रोगमुला इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। लोगों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां हैं। वहीं दूसरी ओर कॉमन सर्विस सेंटर्स के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स कोरोना को रोकने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी तक हजारों लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है, जिसमें उनकी मदद विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कॉमन सर्विस सेंटर्स ई गवर्नेंस जावेद मकबूल ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा कि वीएलईज इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ हैं और बैंकिंग सर्विसेज हर इलाके में जल्दी शुरू की जाएगी, जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में कोरोना वायरस के 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मज़ीद तफसीलात के साथ मुनीब अहमद। वादी में कोरोना वायरस के मज़बूत मामला थमने का नाम नहीं लेते। आए रोज 10-20 मामला सामने आते रहते हैं और रोज बरोज बढ़ते हुए मस्बत मामला तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। इधर जिला अनंतनाग में भी 21 नए मामले सामने आने से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये नए मामलात खारपुरा, कुकरना, कोठार, पुशरू, खिरम, नौगाम, कुलियाल इलाकों से है। इंतजामिया ने इन सब इलाकों को रेड जोन करार देकर वहां के खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया है और लोगों से तलकीन की है कि वो घरों के अंदर रहकर लॉकडाउन का निफाज अमल में लाए और एहतियात बरते। इन नए केसेस के साथ ही जिला अनंतनाग के एदाद शुमार 38 तक पहुंच गया है। अनंतनाग से कश्मीर क्राउन के लिए मुनीबुल इस्लाम। गांदरबल के बेशतर इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस हवाले से पेश है साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। कंगन गांदरबल के बेशतर इलाकों से हमें शिकायत मौसूल हुई है कि वहां पर बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग गो न गो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ आज से मुतबरक महीना शुरू हो गया है, वहीं आज सहरी के वक्त हमारे इलाकों में बिजली गायब थी। इन्होंने मजीद कहा है कि सरकार जहां लोगों को तमाम तर सहूलियात मैसर रखने के दावे कर रही है, वहीं लोग दिन ब दिन मुश्किलात में गिरफ्तार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वो इस बाबरकत रमज़ान के महीने में पूरी वादी के साथ साथ हमारे इलाका कंगन में भी बिजली और पानी 24 घंटे मैसर रखे, ताकि लोगों को इस महीने में किसी मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। इधर ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने माह रमज़ान के मुतबरक महीने पर लोगों को मुबारक देने के साथ साथ उनसे अपील की है कि कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनज़र रखकर घरों में ही इबादत करें, मस्जिदों में जाने से गुरेज करें और एक दूसरे से फ़िलहाल दूरी बनाए रखें। इन्होंने कहा कि वादी में अभी कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफ़ा ही हो रहा है, इसलिए एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। कश्मीर क्राउन के लिए मैं गांदरबल से साबिक अली साबिक। माह रमज़ान के शुरू होते ही करना में मार्केट चेकिंग का आगाज हुआ है। तफसीलात ताहिर कुद्दूस से।
माह रमज़ान के शुरू होते ही करना में मार्केट चेकिंग का आगाज़। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करना की हदायत पर तहसीलदार करना, नोडल ऑफिसर करना, महकमा अमूर सार्फिन के ऑफिसर और भोपाल मंडल सदर टंगडार के हमरा माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौके पर मुख्तलिफ मार्केटों का वसी मायना किया गया। कश्मीर क्राउन के साथ बात करते हुए FCS और CA एहलकार ने बताया कि मायने के दौरान गबरा बाजार का मायना किया, जिसके दौरान बोसीदा सब्जियों को ज़ाया किया गया। मायने के दौरान ही 2600 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए और मजीद 6 किलो पॉलीथीन जब्त भी किए गए। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। सब डिवीजन पट्टन के गांव चकतापर में गंदगी और गलाजत के ढेर पड़े हुए हैं। लोग इन अयाम में काफी ज्यादा परेशान हाल है। रिपोर्ट आरिफ भट्ट से। सब डिवीजन पट्टन के गांव चकतापर में गंदगी और गलाजत के ढेर, लोग परेशान हाल। मौजूदा हालात में जहां इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में आ गई है, वहीं इस वक्त सब डिवीजन पट्टन के एक गांव चकतापर में गंदगी और गलाजत के ढेर जमा हैं, जिससे बीमारियां पैदा होने का खदशा लाहक हो गया है। चकतापर के मुकामी शहरियों के मुताबिक इस वक्त कोविड-19 से बचने के लिए जगह जगह जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन गाँव में जमा गंदगी और गलाजत से कौन महफूज रह सकता है जो गाँव में ही मौजूद है। मुकामी शहरियों ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा, अगरचे हमने कई दफ्तरान के चक्कर भी लगाए, ताहम कोई टस से मस नहीं हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि कई मुकामी घर इसके नजदीक रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस गलाजत को जल्द अज जल्द हटाया जाए, ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले सके। कश्मीर क्राउन के लिए पटन से आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में आज दिन भर क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे दाऊद नाइक। शोपियान में माह रमज़ान के मुबारक महीने में पूरे ज़िले में चहल पहल, बाज़ारों में रौनकें, मस्जिदों में दुरूद व अस्काब और नात खानी के अलावा मस्जिदों को सजाया जाता है। लेकिन इस साल के माह मुबारक का माहौल उस रिवायत के बरक्स ही है। लोगों के चेहरे मायूस, मस्जिदों में खामोशी और हर एक जुबान पे अल्लाह अकबर के जिक्र के साथ साथ कोविड-19 का डर। जामे मस्जिद शोपियान में तरावी भी पढ़ी गई, लेकिन तरावी में शिरकत करने वाले नमाजियों की तादाद मखसूस ही रही। कुल मिला के कोविड-19 की वजह से माह रमज़ान के मुबारक महीने के मिठास में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में किए गए 136 टेस्ट्स में सिर्फ 3 ही मुस्बत मामले सामने आए हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरे ज़िले के लिए इशारा है कि लॉकडाउन की वजह से जो कोविड चेन है वो ज़िले शोपियान में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। सरहद पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। वहीं इस गोलाबारी में राजौरी के नौशहरा सेक्टर में 4 रिहायशी मकान भी तबाह हुए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदे राहिल गनाई। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में 4 रिहायशी मकान तबाह। लोग खौफ के माहौल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। इंतज़ामिया से जल्द बंकरों की तामीर का कर रहे मुतालबा। गोलाबारी से भवानी पंचायत के लोग ज़्यादा मुतासर हुए। ज़िला राजौरी तहसील थन्ना मंडी के बंगाई गांव में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जब आसमानी बिजली गिरने से 22 साला नौजवान की मौका पर ही मौत वाक़या हुई। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद सज्जाद वल्द मुनीर हुसैन के तौर पर हुई है। ज़िला राजौरी के क्वारंटाइन सेंटर में महकमा सेहत के मुलाजमों ने ज़रूरी सामान दस्तयाब न होने पर भरमी का इजहार किया। मुलाजमीन ने जल्द से जल्द सामान सेंटर तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया है। ज़िला राजौरी में फंसे मजदूर लगातार कर रहे इंतज़ामिया से अपील, घर वापसी के लिए इंतज़ाम किए जाएं। लोगों ने भी इंतज़ामिया से अपील की है कि बैरून रियासत में फंसे मजदूरों और तुलबा को घर लाने में मदद की जाए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख ने तमाम महकमा के अफसरान को रमज़ान के मद्देनज़र जारी किए ज़रूरी अहकामात।
महकमा फूड सप्लाई को राशन जल्द से जल्द तकसीम करने का हुक्म दिया, तो वहीं गैस सिलेंडर के स्टॉक का जायजा भी लिया। राहिल अहमद, कश्मीर क्राउन, राजौरी। ज़िला रामबन की शाल खड़ी सड़क की खस्ता हाली से आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से पेश है सजाद चौपान की रामबन से ये रिपोर्ट। एक तरफ अगरचे सरकारें इस बात का दावा करती थी कि हमने दूर दराज इलाकों में बेहतर सड़कें बनाई हैं, मगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ज़िला रामबन के तहसील भोगल परिस्तान के शालगढ़ ओकड़हाल की सड़क की खस्ता हालत की वजह से आए रोज़ मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे इस सड़क पर 2009 में तारकोल बिछाई गई थी, मगर अरसा 10 साल गुजर जाने के बाद तेज़ बारिशों और बर्फबारी की वजह से तारकोल उखड़ कर रह गई है। वहीं लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि जल्द से जल्द इस सड़क पर तारकोल बिछाई जाए ताकि लोगों को मज़ीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कश्मीर क्राउन के लिए रामबन से मैं सजाद चौपान। प्रोग्राम कश्मीर आज में ये थे आज दिन भर के अहम मौज़ूआत। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।